कहते न कि महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया को है मेरे दोस्त की, मेरे मरने के बाद मेरा आशिक क्या मेरा कातिल भी रोएगा। तो आज हम सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहेंगे कि अभी वक्त है, सर झुका करके पढ़ लीजिए। वादा है आपसे, जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। अगर आप सोचिएगा कि अभी आराम कर लें तो सारी ज़िंदगी आपको तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आज आप किताबों के दीवाने हो गए ना तो कल दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। तो बोलते हैं ना कि खुशी खुशी, असली खुशी क्या हो, जब आप मेहनत करके जब आप जॉब ले लेंगे ना और उस जॉब का जो पहला सैलरी मिलेगा वो भी खुशी नहीं। जब उस जॉब के पहले सैलरी को अपनी माँ के हाथों में ले जा करके दीजिएगा ना, तब आप याद कीजिएगा, तब आपको एहसास होगा कि आज मैंने मेहनत की पहली सैलरी अपनी माँ के हाथों में लेकर जा कर के दिया। और आप याद करेंगे वो दिन कि लाखों रुपयों की अहमियत कुछ भी नहीं है, उन लाखों रुपयों की अहमियत कुछ भी नहीं है उस 1 रुपया के आगे, जब आपकी माँ आपको स्कूल जाते वक्त दिया करती थी। तो पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक दिन कचड़े के डिब्बे में होना है, लेकिन उससे पहले उसे आसमान को छू करके दिखाना होता है। तो इसीलिए सफलता और असफलता में बस थोड़ा सा अंतर है। सफलता आपका परिचय दुनिया को कराएगी, लेकिन असफलता दुनिया का परिचय आपको कराएगी। तो इसलिए हम सभी से यही अनुरोध करेंगे कि आप सफल जरूर हों और सफलता प्राप्त करें, और अपने पेरेंट्स का, जो आपके माता पिता ने एक ड्रीम लगा रखा है, एक ड्रीम है कि भाई हमारा भी लड़का या लड़की कामयाब होगा और हमारा भी एक दिन नाम रोशन करेगा। तो कभी भी अपने पेरेंट्स का, कभी भी किसी भी ड्रीम का, उसके लिए ना अपने माँ बाप के ड्रीम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गौर से देखा करो अपने माँ बाप की आंखों में यारो, ये वो आईने हैं जिसमें बच्चे कभी बूढ़े नहीं होते। तो नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती, मौत तो तब हो जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। इसलिए परिस्थितियां सभी के आगे आती हैं, जो इन परिस्थितियों से लड़ता है, संघर्ष करता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। गलतियां किससे नहीं होती? गलतियां मेहनत करने वालों से ही होती हैं। निकम्मों की तो सारी जिंदगी दूसरों की गलतियां खोजने में निकल जाती है। तो आपने देखा होगा, मेहनत बताती है कि परिणाम कैसे होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा आपकी मेहनत कैसी थी। इसलिए आप सभी से यही हम सजेस्ट करेंगे कि आप मेहनत कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए और एक दिन अपना नाम और अपने माता पिता का नाम ज़रूर रोशन कीजिएगा, क्योंकि सफलता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कीजिएगा तो आपके अपने पीछे रह जाएंगे, और अगर आप धीमे चलिएगा तो आपके अपने ही आपका साथ छोड़ करके चले जाएंगे। तो ज़िंदगी की रफ्तार इतनी बनाए रखिए, भले ही एक दुश्मन आगे निकल जाए, लेकिन आपका एक अच्छा दोस्त, एक सच्चा दोस्त कभी पीछे नहीं छूटने चाहिए। दोस्त इस तरह से होना चाहिए जिस तरह से मेडिकल डॉक्टर की लिखावट को मेडिकल वाला समझ जाता है, उसी तरह से आपकी परेशानी को आपका दोस्त समझ जाए तो उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। और देखिए, कभी भी हमें एक दूसरे से जलन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि तूफान ज़्यादा हो तो कश्ती डूब जाती है और अहंकार ज़्यादा हो तो हस्ती डूब जाती है। तो कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से जलन भावना नहीं होनी चाहिए। आपने माचिस को देखा है, माचिस की तिल्ली दूसरे को जलाने से पहले खुद ही जल जाती है। तो हमें कभी ये नहीं देखना चाहिए कि मतलब दूसरा आगे बढ़ रहा है, मैं इसको कैसे पीछे को खींचूं, क्योंकि आज के ज़माने में एक जलन, एक निगेटिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है एक दूसरे के प्रति। पड़ोसी से जल रहा है, दोस्त से जल रहा है। अगर व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ गया है तो उसको बस पीछे कैसे खींचना है ये सोचते हैं। कम से कम अपनी पॉजिटिव सोच रखिए कि हमें इससे आगे कैसे निकलना है, इसने किस मेथड को फॉलो किया है, किस रूल्स को इसने मैनेज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप भी मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए फ्रेंड्स। क्योंकि कुछ नहीं है लाइफ के अंदर, सब कुछ सही रह जाना है। आप मेहनत कीजिए और अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी हासिल कीजिए, और जो भी आपके सक्सेस हैं, सफलता को प्राप्त कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। दोस्तों, इससे बड़ी कोई सफलता नहीं होती और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जब भी हम किसी भी चीज़ को अगर हम पाने की चेष्टा करते हैं, अगर समय से पहले अगर आप किसी भी चीज़ को पाने की, प्राप्त करने की अगर
काफ़ी कोशिश मकसद कर रहे हैं तो वह गलत है, क्योंकि समय से पहले कुछ नहीं मिलता। हर चीज़ का बेटा एक सेपरेट टाइम होता है। टाइम के अनुसार अगर टाइम रहते अगर आपको अक्ल आ गई तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। आप समय रहते अगर आपको अक्ल आ जाए, अगर समय चला गया तब अक्ल आया तो कोई फ़ायदा नहीं है उस बुद्धि का, उस व्यक्ति का, क्योंकि अब समय निकल गया। क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। समय रहते अगर आपने किसी भी कार्य को कर लिया तो आप लाइफ में काफ़ी अपॉर्चुनिटी और काफ़ी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। अगर समय निकल गया दोस्तों तो फिर आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि समय रहते अकल नहीं आती और अकल आती है तो समय नहीं रहता। दोनों का होना और दोनों को मिल जाना एक जगह समय रहते वो बहुत किस्मत वालों की लाइफ में होता है। तो समय रहते अभी आपका वक्त है, अभी आप पढ़ लीजिएगा तो आप जो हैं सारी ज़िंदगी आपको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप सोचिएगा कि अभी हम आराम कर लें तो सारी ज़िंदगी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप बिल्कुल भी इस तरह से मत कीजिएगा।